सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज, गुरुदेव आप की दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो महाराज, आपके दिन दिन हो। बिन गुरु भवनी दी तरही न को, बिन गुरु भवनी दी तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम हो। महाराज कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के ब्रह्मा और शिव का भी उद्धार नहीं होता, आदमी के तो होगा क्या। सही मार्ग बताने वाले गुरु महाराज ही हैं। आज हम आपको YouTube पे एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो इतिहास के समुद्र में खोया हुआ था। इतिहास के इस गहरे सागर में खोए हुए एक एक मोती को चुन के जब मैंने इकट्ठा किया, तब ये बात सामने आई निकल के कि भगवान राम वन में जाने के लिए मना कर दिए थे, वन में जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे, ये सत्य। उसी बात का आज आपको प्रमाण देने का प्रयास करूंगा। याद करिए वो दिन जब राजा दशरथ ने भगवान राम को युवराज पद देने के लिए वशिष्ठ मुनि से कहा, तो वशिष्ठ मुनि बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान राम जैसा युवराज मिले अयोध्या को तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव महाराज, आप भगवान राम को जाके कुछ उनको ज्ञान दीजिए, उनको धर्म की शिक्षा दीजिए। भाई कहते तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। राजा दशरथ ने वशिष्ठ को बुला के क्या कहा कि राम धाम सिख दे न पठाए। राम के घर में, राम के महल में जाके आप उनको शिक्षा दे दो। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। जैसे भगवान राम को पता चला कि वशिष्ठ मुनि आ गए हैं, द्वार आई पद नायउ माथा। दरवाजे पे राम और सीता आके गुरु महाराज का स्वागत किए, उनको सर झुकाए और गहे चरण सिय सहित बहुरी। सीता माता के संग चरण स्पर्श किए और बोले राम कमल कर जोड़ी। भगवान राम दोनों हाथ जोड़ के बोले कि आयस होय सो करहूं गुसाई। हे गुरु महाराज, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे बताओ। तो सेवक लहई स्वामी सेवकाई। सेवक से जो भी सेवा हो सकती है आप बोले, हम उसका पालन करेंगे। अब वशिष्ठ मुनि अंदर आके विराजमान हो गए और बोले कि हे राम, इस मृत्यु लोक में जीव 84 लाख प्रकार का शरीर धारण करके सुख दुख भोगता है। इसी में मानव तन का एक ऐसा शरीर है जो कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन प्रारब्ध का फल भोगने के लिए परतंत्र है। ये जो मानव तन है, ये कार्जिक शरीर है। नया कर्म करने का भी इसी शरीर में समय है और प्रारब्ध जो किए हुए हैं उसको भोगने का भी यही शरीर है। तो भाई कहते हैं, वशिष्ठ मुनि समझाते हैं कि हे राम, आज मैं जो शिक्षा देने आया हूँ उसको तुम ध्यान से सुनना।
वशिष्ठ मुनि के मन रे कर मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत बिचारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। जो दासी सेवा नित करती, देखी न आँख उघारी, सो दासी सतगुरु बन बैठी, भटकत बन मजारी, मन रे कर मन की गति न्यारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। कठिन तप धरणी कर मांगी, ऐसो पुत्र बलशाली, नेह करे निज हाथ संभाली, त्रिय बाचा दे मारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। जो तिरिया लागे अति प्यारी, पल भर दूर न डारी, अनुभव को ऐसी सर लागी, तप कारण तज डारी, मन रे कर मन की गति न्यारी। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, कर्म की गति को कोई नहीं पढ़ सकता, इसकी गति बड़ी विचित्र है। इसलिए आज मैं तुमको कुछ शिक्षा देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे मन में कोई तत्व ज्ञान के बारे में प्रश्न हो वो भी पूछो, और मेरे पास जो ज्ञान है वो तुम्हें मैं दूंगा, जो तुम्हारे काम में आएगा। आज तुम्हारे पिताजी ने हमको तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुमको जाके कुछ सीख दूँ, कुछ ज्ञान दूँ। तो पहला प्रश्न किया भगवान राम ने कि मानव तन की परम सिद्ध स्थिति क्या है। मानव तन की परम सिद्ध स्थिति क्या है। तो वशिष्ठ मुनि बोले, किसी तत्वज्ञानी संत के शरण में जाके, तद्विद्धि प्रणिप्राते न परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। हे राम, मानव तन की परम सिद्धि स्थिति यह है कि किसी तत्वज्ञानी संत के शरण में जाके उसकी सेवा करके, उसको प्रसन्न करके, और वो तत्व ज्ञान उनके पास जो है वो अपने अंदर ले ले और निज नाम अपने अंदर प्रकट करा ले। भगवान बोलते हैं कि ऐसे गुरु के लक्षण क्या है। महाराज कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान तब साँच, ब्रह्म ज्ञान तब साँच। ऐसा गुरु कैसा होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तब साँच, विष अमृत सम लागे, बेटी माता बहन नार सागी कर माने, लेवे सब स्वाद धाड़ियाँ पे नहीं आवे, शुभ अशुभ की चाय आस मास कछु नाही, जीवन मरणे को गिने जस तू जस नहीं कोय, ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे वाके उर्घट होय। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तब साँच। ब्रह्म ज्ञानी संत ऐसा कोई मिल जाए जिसको सुख दुख विष अमृत सब एक जैसा लगे, उसमें कोई अंतर नहीं महसूस करे। लेवे सबे स्वाद धाड़िया पे वाही नहीं, उसका स्वाद तो लेवे लेकिन उसके ऊपर अधिकार नहीं दिखाए, यानी मैं और मेरापन से अलग हो। ऐसा तत्वज्ञानी संत मिल जाए तो समझ लो वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है। भगवान हम बोलते हैं कि जीव कौन है और कहाँ से आया है। तो महाराज समझाते हैं कि जीव ब्रह्म सो आविया, जीव ब्रह्म ही हो, सो फिर आसी जाय कर तामे फेर न कोय। बोलो राम। ये जीव ब्रह्म से आता है और वापस ब्रह्म में समाता है, फिर वापस आता है, फिर ब्रह्म में समाता है। यही जीव की गति है। जैसी मन की वासना होती है वैसा उसको जन्म मिलता है। अंत समय में जैसी मति होती है, ये जाता है पार ब्रह्म तक, फिर वापस आता है, फिर आता है, लेकिन आता कहाँ पे है? जहाँ पर उसकी आशा होती है।
भाई कहते हैं जैसे पानी के अंदर लहर उठता है ना, तो पानी लहर जब उठता है तो उठता, लहर किसका बना है? पानी का। उसका नाम क्या है? लहर। समाता किसमें है? पानी में। लहर नाम है लेकिन समाता पानी में ही है। भाई कहते हैं अभी तक तो हमने यही सुना कि पार ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। अभी तक मुझे जो ज्ञान है, भगवान राम पूछते हैं वशिष्ठ मुनि से, तो माई कहते नहीं, ऐसा नहीं है। पार ब्रह्म लग जीव की यादू उत्पत होय, लेकिन आनंद ब्रह्म में गया जीव वापस नहीं आता। महाराज कहते हैं आनंद ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। पार ब्रह्म लग जीव की आदू उत्पत हो। समझाते हैं जीव जब शरीर छोड़कर जाता है तो उसकी 4 गति होती है। ये शरीर जब छोड़ता है जीव तो उसकी 4 गति हो जाती है। जब शरीर छोड़ के जाता है तो पहली गति क्या होती है? ये तो या तो अगत में जाता है, या तो इसकी गति हो जाती है, या ये मोक्ष को जाता है, या ये मुक्ति को जाता है। ये 4 प्रकार की गति होती है। हमारे के अगत क्या है? ये भूत प्रेत और नरकों के जो योनि हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब अगत है। गति क्या है? देवलोक, गंधर्वलोक, पितरलोक और मानव तन, ये गति है। मुक्ति क्या है? वैकुंठ लोक की 4 मुक्ति बताई है, सायुज, सामीप, सालोक, सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। मोक्ष क्या है? पार ब्रह्म में जाके मिल जाना, ये मोक्ष। लेकिन इन चारों जगहों से वापसी होती है जीव की। जीव वापस आता है, फिर मृत्युलोक में आता है, फिर गर्भवास में आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तब महाराज रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये जीव आना जाना बंद हो जाए, गर्भवास कैसे कटे, यानी परम मोक्ष क्या है? तुम्हारा समझाते हैं मन वासनाओं से एकदम हट जाए, निर्मल हो जाए, इसका जो मन का मल है वो नष्ट हो जाए, मोह का पूरी तरीके से नाश हो जाए, ये परम मोक्ष। जरा सा भी मोह का लेस है तो वो मोक्ष तक तो जा सकता है, परम मोक्ष में नहीं। जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है प्रभु? भगवान राम प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा पूछते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही जीव का सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान राम पूछते हैं कि प्रभु ये दुख कैसे हटेगा? हमारे अगत मुगत अरुगत लग, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग, तीनों जगह सुख दुख लगा ही रहता है, ये खत्म नहीं होता। उलट मोख जब पहुँचसी तब जासी दुख त्याग, जब ये परम मोक्ष को जाता है, यानी जब मन का वासना बिल्कुल जल जाता है, जैसे किसी बीज को भून देने से उसका तेल जल जाता है, ऐसे ही भजन करने से हमारी मन की वासनाएं जल जाती हैं, और जिनकी पूरी तरीके से वासनाएं जल गई वही परम मोक्ष का अधिकारी होता है, उसी का आवागमन मिटता है। तो भगवान राम पूछते हैं कि मानव तन पाने के बाद क्या विशेष करनी करना चाहिए जीव? मानव तन मिल गया, आप बताते हैं बहुत कीमती तन है, मान लिया आपने, अब करना क्या चाहिए, विशेष बात क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं सांसों सांस में गुरु शब्द के द्वारा रगड़ करके मन को निर्मल करके परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो भगवान राम पूछते हैं परम मोक्ष की प्राप्ति कौन कर सकता है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्वास, 5 तत्व की काया और विवेक, जहाँ ये 3 बातें इकट्ठा होती हैं वही परम मोक्ष हो जाता है। देवताओं के पास विवेक है, श्वास है, लेकिन 5 तत्व की काया नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। इंसान के अंदर ये विशेषता है, इसीलिए मानव तन को विशेष बताया। तो महाराज रामचंद्र जी पूछते हैं कि विवेक, ज्ञान और विज्ञान क्या है? वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि ज्ञान तो शरीर व कर्म के अनुसार सबको होता है। मच्छर को भी ज्ञान होता है, मक्खी को भी ज्ञान होता है, कुत्ता और सूअर को भी ज्ञान होता है, उसको मारने के लिए जाओ तो भागता है, ये ज्ञान है।
खतरा वो भी महसूस करता है, प्रेम वो भी महसूस करता है, ये ज्ञान है, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं। महाराज जी कहते हैं विवेक कैसे जागृत होता है? लगातार सत्संग करते 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 विवेक जाग जाता है, और जब विवेक जागता है तो हमारे अंदर वैराग आता है, और ज्ञान और वैराग जब मिलते हैं तो विज्ञान जागता है, और विज्ञान जब जागता है तो परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो माई कहते हैं, राम पूछते हैं कि हे प्रभु, ये वैराग क्या होता है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं विषयों में लिप्त होना राग है, और विषयों से अलग हो जाना यही वैराग। भगवान राम पूछते हैं प्रारब्ध क्या है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं वर्तमान का किया हुआ कार्य ही प्रारब्ध बनता है। आज ही प्रारब्ध है, ये वर्तमान ही प्रारब्ध है। आज का किया हुआ कार्य ही प्रारब्ध बनने वाला है। तो आज आप जो अच्छा कर रहे हैं तो आगे आपका प्रारब्ध अच्छा जा रहा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा जा रहा है। महाराज कहते हैं जब प्रारब्ध के ही अनुसार जीव को भुगतना है और वो भुगतता रहता है तो नया कर्म कैसे करेगा? वो नया कर्म कब करेगा? वशिष्ठ मुनि कहते हैं 84 लाख योनि में जितने भी शरीर है सब भोग योनि है। जीव वापस आता है मृतलोक, फिर गया फिर आया, कब तक वहां रहता है? अपने सुखों का भोग भोगने तक। तो महाराज कहते हैं, राम जी पूछते हैं कि प्रभु ये ब्रह्म कितने होते हैं? महाराज कहते हैं ब्रह्म 4 है, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और जीव ब्रह्म। भगवान राम कहते हैं ये आनंद ब्रह्म क्या है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं परम मोक्ष का धाम, जहाँ गया हुआ जीव वापस नहीं आता। तो उसमें कैसे जाता है जीव? वशिष्ठ मुनि कहते हैं पार ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता नहीं, शिव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता नहीं, चिदानंद ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता नहीं। तो कहाँ से? जीव ब्रह्म से आनंद ब्रह्म में जाने का रास्ता। जो जीव बनेगा उसी को वहाँ जाने का रास्ता है। भाई कहते हैं एक ब्रह्म का जगत पसारा, एक ब्रह्म है सबसे न्यारा, एक ब्रह्म घट घट में बोले, एक ब्रह्म दशरथ घर खेले। कौन कौन सा? महाराज कहते हैं हे राम, आप स्वयं ब्रह्म हो, आप खुद ही ब्रह्म हो, आप निमित्त अवतार हो, लेकिन ब्रह्म तो आप भी हो, और जीव है ये नित्य अवतार है, वो भी ब्रह्म है। भाई कहते हैं राम 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 राम। भगवान राम पूछते हैं जीव की उत्पत्ति का भेद बताइए, जीव पैदा कैसे होता है? तो महाराज उत्तर देते हैं वशिष्ठ मुनि कि 5 तत्व से जीव की उत्पत्ति होती है। 5 तत्व जब इकट्ठा होते हैं तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है। ये 5 तत्व कहाँ से आया? भगवान राम पूछते हैं 5 तत्व कहाँ से आया? तो महाराज कहते हैं परापरि पर ब्रह्म कहावे, तासु देव निरंजन गावे, सो आकाश के तत्व भाया, वाय तत्व सु ओम कहाया, तेज तत्व पवन उपजायो, सो निरंजन रूपी देव कहायो, तेज तत्व सुतोय होई, तासु मही धरणिया जोई। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म से निरंजन देव, और निरंजन देव से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, और पृथ्वी और जल के योग से ये जीव, ये उत्पत्ति का कारण है। तो भगवान राम पूछते हैं कि जीव में मन, चित्त, सुरति, निरति, बुद्धि, लालच, ममता, आशा, तृष्णा, ये कौन कौन से तत्व से बना है? जीव के अंदर ये जो मन है, ये बुद्धि है, स्मृति है, निरति है, आशा है, तृष्णा, ये कौन कौन से तत्व से बने? तो महाराज समझाते हैं कि पृथ्वी तत्व से क्या बना? ध्यान से सुनना। मन, सूरत और तृष्णा ये पृथ्वी तत्व से बना। जल तत्व से चित्त और निरति बनी। अग्नि तत्व से बुद्धि और लालच बना।
वायु तत्व से ममता बनी, आकाश तत्व से आशा और विज्ञान बना। तो भगवान पूछते हैं कि प्रभु, शरीर छूटने पर ये कहाँ सब चले जाते हैं? जब शरीर रहता है तब तो ये सब शरीर में रहते हैं, मैं मान लेता हूँ। शरीर छूटने के बाद ये कहाँ जाते हैं? तो वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि तत्व अपने स्वरूप में अलग अलग मिल जाते हैं, तथा मन अपने विकारों के साथ केवल शरीर में समाकर पिता के भृगुटी में जाके स्थापित हो जाता है और अपने प्रारब्ध, अपने कर्म के अनुसार वो उस माता के गर्भ में जाके जन्म लेता है। प्रश्न पूछते हैं भगवान राम कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी मल को शुद्ध कैसे करें? ये मन है ना, इसको शुद्ध कैसे करें? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये शुद्ध कैसे हो? भगवान राम को वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि पहले तो तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ। तद्विधि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। जो निज नाम उनके अंदर है वो निज नाम तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और जब वो निज नाम आ जाएगा तो ये सब अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछते हैं राम जी कि हे गुरुदेव जी महाराज, गत अगत और मुक्ति का क्या है? गत अगत और मुक्ति क्या है? समझाते हैं, जीव जब शरीर छोड़कर जाता है तो उसकी 4 गति होती है। ये शरीर जब छोड़ता है जीव तो उसकी 4 गति हो जाती है। जब शरीर छोड़ के जाता है तो पहली गति क्या होती है? ये तो या तो अगत में जाता है, या तो इसकी गति हो जाती है, या ये मोक्ष को जाता है, या ये मुक्ति को जाता है। ये 4 प्रकार की गति होती है। हमारे के अगत क्या है? ये भूत प्रेत और नरकों के जो योनि हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब अगत है। गति क्या है? देवलोक, गंधर्वलोक, पितरलोक और मानव तन, ये गति है। मुक्ति क्या है? वैकुंठ लोक की 4 मुक्ति बताई है, सायुज, सामीप्य, सालोक्य, सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। मोक्ष क्या है? पार ब्रह्म में जाके मिल जाना, ये मोक्ष। लेकिन इन 4 जगहों से वापसी होती है जीव की। जीव वापस आता है, फिर मृत्युलोक में आता है, फिर गर्भवास में आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तब महाराज रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये जीव आना जाना बंद हो जाए, गर्भवास कैसे कटे, यानी परम मोक्ष क्या है? तो मैं समझाते हैं, मन वासनाओं से एकदम हट जाए, निर्मल हो जाए, इसका जो मन का मल है वो नष्ट हो जाए, मोह का पूरी तरीके से नाश हो जाए, ये परम मोक्ष। जरा सा भी मोह का लेस है तो वो मोक्ष तक तो जा सकता है, परम मोक्ष में नहीं। जीव का सबसे बड़ा दुख क्या है प्रभु? भगवान राम प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा पूछते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार गर्भ में आना, बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही जीव का सबसे बड़ा दुख है। तो भगवान राम पूछते हैं कि प्रभु ये दुख कैसे हटेगा? हमारे अगत मुगत अरुगत लग, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग। तीनों जगह सुख दुख लगा ही रहता है, ये खत्म नहीं होता। उलट मोक्ष जब पहुँचसी, तब जासी दुख त्याग। जब ये परम मोक्ष को जाता है, यानी जब मन का वासना बिल्कुल जल जाता है, जैसे किसी बीज को भून देने से उसका तेल जल जाता है, ऐसे ही भजन करने से हमारी मन की वासनाएं जल जाती हैं, और जिनकी पूरी तरीके से वासनाएं जल गई वही परम मोक्ष का अधिकारी होता है, उसी का आवागमन मिटता है। तो भगवान राम पूछते हैं कि मानव तन पाने के बाद क्या विशेष करनी करना चाहिए जीव? मानव तन मिल गया, आप बताते हैं बहुत कीमती तन है, मान लिया आपने, अब करना क्या चाहिए? विशेष बात क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, सांसों सांस में गुरु शब्द के द्वारा रगड़ करके, मन को निर्मल करके परमात्मा के स्वरूप में लय हो जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो भगवान राम पूछते हैं, परम मोक्ष की प्राप्ति कौन कर सकता है?
वशिष्ठ मुनि कहते हैं श्वास, 5 तत्व की काया और विवेक, जहाँ ये 3 बातें इकट्ठा होती हैं वही परम मोक्ष हो जाता है। देवताओं के पास विवेक है, श्वास है, लेकिन 5 तत्व की काया नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता। इंसान के अंदर ये विशेषता है, इसीलिए मानव तन को विशेष बताया। तो महाराज रामचंद्र जी पूछते हैं कि विवेक, ज्ञान और विज्ञान क्या है। वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि ज्ञान तो शरीर व कर्म के अनुसार सबको होता है। मच्छर को भी ज्ञान होता है, मक्खी को भी ज्ञान होता है, कुत्ता और शुअर को भी ज्ञान होता है। उसको मारने के लिए जाओ तो भागता है, ये ज्ञान है। खतरा वो भी महसूस करता है, प्रेम वो भी महसूस करता है, ये ज्ञान है। लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं। महाराज जी कहते हैं विवेक कैसे जागृत होता है? लगातार सत्संग करते 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 विवेक जाग जाता है। और जब विवेक जागता है तो हमारे अंदर वैराग आता है, और ज्ञान और वैराग जब मिलते हैं तो विज्ञान जागता है, और विज्ञान जब जागता है तो परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो माई कहते हैं, राम पूछते हैं कि हे प्रभु, ये वैराग क्या होता है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं विषयों में लिप्त होना राग है, और विषयों से अलग हो जाना यही वैराग। भगवान राम पूछते हैं प्रारब्ध क्या है? वशिष्ठ मुनि कहते हैं वर्तमान का किया हुआ कार्य ही प्रारब्ध बनता है। आज ही प्रारब्ध है, ये वर्तमान ही प्रारब्ध है। आज का किया हुआ कार्य ही प्रारब्ध बनने वाला है। तो आज आप जो अच्छा कर रहे हैं तो आगे आपका प्रारब्ध अच्छा जा रहा है, बुरा कर रहे हैं तो बुरा जा रहा है। महाराज कहते हैं जब प्रारब्ध के ही अनुसार जीव को भुगतना है और वो भुगतता रहता है तो नया कर्म कैसे करेगा? वो नया कर्म कब करेगा? वशिष्ठ मुनि कहते हैं 84 लाख योनि में जितने भी शरीर है सब भोग योनि है। श्रेष्ठ मुनि चिंता करी अब का कियो जाय, ब्रह्मा विष्णु महेश को कारज अड़ियो आए। कारज अड़ियो आए तब रिख दया विचारी, रामचंद्र तज ध्यान बात एक मान हमारी। एक वचन सुन बोल देव सब उभा भाई, इंद्र सो करे पुकार सुरा की गति ने काई। वशिष्ठ मुनि को बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करूं? भगवान राम तो भजन करने लग गए, ब्रह्मा विष्णु का जो काम था वो अधूरा रह गया, देवता भी बहुत परेशान हैं। तब रामचंद्र जी महाराज को वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे रामचंद्र, तुम समाधि को तोड़ो और देवताओं का कार्य पूर्ण करो। राम समाधि खोल के कहो गुरु सुनु आए। भगवान राम समाधि खोल के गुरु महाराज से बोले कि पार ब्रह्म का चरण तज असुर न मारूं जाए। इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर भजन आपने करा दिया, ध्यान लगा दिया, अब मुझे आप असुरों को मारने के इस जघन्य काम में क्यों लगाना चाहते हैं? असुर न मारूं जाए, असुरों को मैं नहीं मारूंगा जाके, क्यों मारूं? अरज मानो गुरुदेवा, हे गुरु महाराज मेरी विनती को मानो। ये मोसर ओ डाव फिर कब पाऊं देवा। इतना सुंदर नर्तन मिला, मृत्यलोक मिला, आप जैसा गुरु मिला, अब ऐसा मौका कब मिलेगा बार बार? मेरा कार्य बिगड़े किसकी करूं सहाय। मेरा तो खुद ही कार्य बिगड़ रहा है, मैं क्या देवताओं की सेवा करूं, क्या सहायता करूं? राम समाधि खोल के कहो गुरु सु आए। भगवान राम ने समाधि खोल के गुरु महाराज से कहा। महाराज कहते हैं, रामचंद्र जी समझाते हैं, गुरु महाराज से कहते हैं कि दया न कीजे झूठ की दृढ़ संग बंधे पाप। मेरे कारज सत कहूँ काय बिगाड़ो आप। मेरा कारज मत बिगाड़ो प्रभु, मुझे भजन करने दो। काय बिगाड़ो आप देव दानव सब एक ही। देवता दानव सब एक ही हैं, इनका एक गुहार ध्यान कर लीजे देखी। 3 लोक की रीत सब एक विधि होई, क्षण जीते क्षण हार सुख दुख मिटे न कोई। भगवान राम कहते हैं वशिष्ठ मुनि को कि ये तीनों लोगों की यही रीति है, सुख है, दुख है, जन्म है, मरना है, ये तो लगा हुआ है। केवल एक भजन ही ऐसा है जो करके मैं पार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे भजन करने दो प्रभु, मुझे इस कठिन काम में मत लगाओ। कहो किसे मारूं जाए कहाँ कारज है यारा, 4 दिना की बात उरे ये मरसी सारा।
हे गुरु महाराज मुझे इस काम में क्यों लगा रहे हो? महाप्रलय में तो सब पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है, सब अपने आप ही मर जाएंगे, तो मुझे क्यों मारने के लिए लगा रहे हो? अब सुखराम कहे सुन तातिया, कही राम सु आय, कही गुरा सु आया, झूठी बाता कारणे मत देओ दे माए। प्रभु ये झूठी बात के लिए मुझे बहकाओ मत, मुझे लगाओ मत। राम कहे गुरुदेव को किसको मारूं जाए? किसको मारूं आप बताओ, कौन है अलग? 14 तीनों लोक में एक पुरुष करयो छाए। 14 भवन तीनों लोक में कौन है अलग? दानों में, देवता में, सुर में, असुर में, सब वही परमात्मा ही है। सुखराम ब्रह्म जो भासियो तब आ कही बजाय। भगवान राम को जब ये ज्ञान हो गया तब वो रोने लगे, दुखी हो गए कि हे प्रभु मुझे इस कठिन काम में मत लगाओ। और राम कहो गुरुदेव को किसको मारूं जाए? मैं किसको मारूं, मैं किसको मारूं? परमात्मा तो हर जगह है। अब देवताओं को बड़ी चिंता हुई, तब देवता लोग गए कहाँ? विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मात करई सोई आज। देवता लोग गए माता सावित्री के पास और उनको जाके बोले कि विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करई सोई आजू। हे माता मेरी कष्ट को देखो और आज कोई ऐसा काम करो कि राम जाहि वन राजु तज होई सकल सुर काज। ऐसा काम करो, विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करई सोई आजू, राम जाहि वन राज तज होई सकल सुर काज। सभी देवता मिलके माता सरस्वती के पास गए और माता सरस्वती से प्रार्थना किए कि हे माता जिस भी प्रकार से राम बन जा सके उस क्रिया को करके देवताओं का कार्य कर दो, क्योंकि भगवान राम बन जाने से मना कर रहे हैं, रावण को मारने से मना कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को उन्होंने ऐसे बात कहा कि जब तीनों लोग 14 भुवन में एक ही परमात्मा है, किसको मारूंगा, मैं क्यों जाऊं, मैं तो बैठ के भजन करूंगा। इसलिए हे माता अब आपका ही सहारा है, आप कुछ करें। फिर माता सरस्वती ने मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया, उनको विपरीत किया और फिर उसके बाद ऐसी परिस्थिति बन गई कि भगवान राम को बन जाना पड़ा। सद्गुरु सुखराम जी महाराज।